आज हम चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक प्रमुख हस्ती थे। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल प्राचीन भारत को दिशा दी, बल्कि आज भी उनके विचार हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें समाज में सम्मान दिला सकते हैं। ये तरीके हमारे जीवन में अनुशासन, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सत्य बोलना। सत्य हमेशा एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। सत्य हमें नैतिक और ईमानदार बनाता है, जो हमारे चरित्र को मजबूत करता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक व्यापारिक मीटिंग में हैं और आपने अपने साथी को दिए वादे को निभाया। यह सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है और इससे आपका सम्मान बढ़ता है। सत्य बोलना केवल हमारी नैतिकता को ही नहीं बल्कि हमारे पेशेवर जीवन को भी सशक्त बनाता है। चाणक्य का दूसरा तरीका है धैर्य रखना। धैर्य हमें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें सुलझाने की शक्ति देता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है क्योंकि वह हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेता है। उदाहरण, एक छात्र जो कठिन परीक्षा के लिए धैर्यपूर्वक तैयारी करता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। उसका धैर्य और मेहनत उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनाते हैं। चाणक्य का तीसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमें समाज में उच्च स्थान दिलाती है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम समझदार और बुद्धिमान बनते हैं। यह हमें समस्याओं का समाधान खोजने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। चाणक्य का चौथा तरीका है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण हमें हमारी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें संयमित और अनुशासित बनाता है। आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है क्योंकि वह अपने कार्यों और शब्दों पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण, एक नेता जो अपने गुस्से और आवेश को नियंत्रित करता है, वह अपने अनुयायियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है। आत्मनियंत्रण उसे एक सच्चा नेता बनाता है। चाणक्य का पांचवा तरीका है निर्णय लेने की क्षमता। सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की क्षमता हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करती है। एक अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में सम्मानित होता है। चाणक्य का छठा तरीका है विनम्रता। विनम्रता हमें समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है और उनकी मदद करता है। विनम्रता हमें आदर और सम्मान दिलाती है। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों के साथ विनम्रता से पेश आता है, वह उनका आदर और सम्मान अर्जित करता है। विनम्रता उसे एक आदर्श शिक्षक बनाती है। चाणक्य का सातवां तरीका है समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे सही ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। समय प्रबंधन वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है। चाणक्य का आठवां तरीका है निरंतरता। निरंतरता हमें हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें मेहनती और दृढ़ बनाती है। निरंतरता वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है क्योंकि वह हर स्थिति में स्थिर और सुसंगत रहता है। उदाहरण, एक खिलाड़ी जो निरंतर अभ्यास करता है, वह अंततः अपनी खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और समाज में सम्मानित होता है। निरंतरता उसे एक सफल और आदर्श खिलाड़ी बनाती है। चाणक्य का नौवां तरीका है सम्मान देना। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है। यह एक पारस्परिक प्रक्रिया है। सम्मान देना हमें एक अच्छा व्यक्ति और समाज का आदर्श सदस्य बनाता है। चाणक्य का 10वां और अंतिम तरीका है ईमानदारी। ईमानदारी हमें नैतिक और विश्वसनीय बनाती है। यह हमें एक सच्चा और सम्मानित व्यक्ति बनाती है। ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है क्योंकि वह अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। हमेशा याद रखें कि सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्वयं को सुधारना होगा। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी संतुष्टि और सफलता प्राप्त करते हैं।